हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज डेली की तरह आज भी ऐसा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में आपको वेरी महत्वपूर्ण होगा। जो कि आपको बता दूं कि 18 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में आया हुआ प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें। और आपको बता दूं पिछले के प्रैक्टिस सेट आप चैनल पर जाके देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको देखने को एग्जाम में देखने को आपसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत के अपील कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संविधान के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है टेनिस। क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1988 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जो टेबल टेनिस बोल की ओलंपिक खेलों को समानता मान्यता दी गई थी। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व की क्षेत्र यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश कौन सा है। उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भारत, यानी कि ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। उसका जो राइट आंसर है आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया आ भी जा सकता है। जैसे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। उसका जो राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। निम्न यानी कि कौन सा राज्य की सबसे तटरेखा लंबी है। उसका जो राइट आंसर होगा गुजरात की। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने माउंटेन आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया था। उसका जो राइट आंसर होगा आपका ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि बिमल शाह है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। भारत के जो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी 35 वर्ष। ऐसे ही ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा भी जा चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को अवश्य कंप्लीट करके जाएं। और जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस सेट्स आपको इस क्लास में करा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के खाद्यान्न खरीदता है। तो यानी कि उसका जो राइट आंसर आपका भारतीय खाद्य निगम है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल हैं जो कौन सी क्या है उसका जो लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कि किस में शामिल है, भारत की संसद में शामिल है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कौन सी सन में की गई थी। उसका जो राइट आंसर है आपका 1966 ईस्वी को की गई थी। सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध कानून के बारे में बताइए। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के लिंगानुपात कितना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो था 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं थी। और इस तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछा आ जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है। जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका जो राइट आंसर होगा बैंक दर। जो दर पर दिया जाता है वो बैंक दर होता है। ठीक है तो सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चेचक का टीका किसके विकसित किया था, यानी कि चेचक का जो टीका किसने विकसित किया था। उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाक जल मरुस्थल श्रीलंका को से अलग करता है, यानी कि जो जल मरुस्थल है श्रीलंका को किससे अलग करता है, वो करता है आपका भारत से करता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं वो इस चैनल पर कंटिन्यू हो रहे हैं और आगे भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराए जाएंगे, जो जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी बाधा ना आ सके, एग्जाम की तैयारी करने में और कोई भी कठिनाई ना हो और आप अच्छे से तैयारी को कर सकें। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था। उसका जो राइट आंसर है आपका वो श्री नारायण अग्रवाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, यानी फोर्थ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का साक्षरता थी वो कितनी थी, साक्षरता दिवस दर कितना था। उसका जो राइट आंसर होगा 74% थी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो देश से जुड़ा है, यानी लिबेरो देश से जुड़ा है जो निम्नलिखित कौन सा खेल। तो इसका राइट आंसर है आपका वॉलीबॉल खेल, जो कि बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था, वो कौन सी वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, वो आपका 1973 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1905 ईस्वी को हुआ था। इसमें आपको बता दूं DRDO की स्थापना भी 1905 ईस्वी में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में जो परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2022 में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपका नील्स बोहर को। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। जो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका डी सी आंसर के साथ जाएंगे वो आपका आर्यभट्ट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल यानी कि RER सतह से जुड़ा है, वो जुड़ा है आपका डी आंसर राइबोसोम है। डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, वो किया गया था आपका सी राजगोपालाचारी, यानी कि ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है।
जिसने सविज्ञान अभिज्ञान आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि की रूप में माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। वो आपका जापान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन था, भारत की सीमा इनमें से किस देश में से जुड़ी है? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका अफगानिस्तान से जुड़ी है, यानी कि इससे भी नहीं है और ना ही इससे और ना ही इससे, अफगानिस्तान से। सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और ये बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है का आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है, यानी कि कौन से बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस में दिया गया है? उसका राइट आंसर है आपका जातक कथा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका बी आंसर, यानी कि बहुत अधिक तापमान। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के रूप में गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? उसका राइट आंसर होगा आपका यानी कि जिस आंसर के साथ जाएंगे, जो कोई राइट आंसर होगा सी, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 22 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन जब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है ये दोस्तों, धुंधला हो गया। राजधानी क्या अब उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि ताशकंद है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2018 राजमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बिरबी ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन जब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है? वो आपका लाफिंग बुद्धा बीसी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। और जिससे पहले आपको बता दो, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको अच्छे से मिल सकें और उनका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के रूप अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका 60 दिन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आने के चांसेस भी हैं। अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित नदी को किस यानी कि दुख के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका दामोदर नदी को दुख के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाएगा। वो पेट्री ग्रंथि से जुड़ी है। उसका राइट आंसर होगा वो आपका मस्तिष्क से जुड़ी है, यानी कि सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस चार्ट कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? वो कर दिया गया था आपका चार्ट अधिनियम 1813 ईस्वी को कर दिया गया था। ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे दो और हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका पूछ लिया जाता है। सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है वोट्स डिस्पैच है। सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन से अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है वो आपका नीरज चोपड़ा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन से अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? उसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? उसका जो उसे कहा जाता है सी आंसर यानी कि सुलेख को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है? मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो करते हैं आपका यानी कि गला, क्योंकि आवाज़ करता है, मानव के अंगों का आवाज़ करता है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और निम्नलिखित में से कौन मूल भारतीय खेल है? कौन सा जो मूल भारतीय खेल है उसका राइट आंसर आपका खो खो। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खो खो के ऊपर हमने क्वेश्चंस जो देखे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके जो ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। सी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी सदन के संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? वो किया जा सकता है आपका 6 महीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो इसी के साथ यहीं क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको हमने बताया, प्रैक्टिस सेट भी कराया। और ऐसे ही क्वेश्चंस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।